सरपंच साहब, लोकसभा चुनाव का बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। इस तरीके के हालात गुरुग्राम लोकसभा के दिखाई दे रहे हैं, क्या कहोगे उसको? नहीं, एंड की तरफ नहीं, बल्कि अब उफान पर है। और अब जो है प्रचार प्रसार जो है तेजी पकड़ी है। और बल्कि मैं तो ये कहूँ, अभी कैंडिडेट जल फिरोजपुर जिरका में तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट तो अभी आया भी नहीं है, और दूसरे और कैंडिडेट्स हैं उनका आवाजाही चालू हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो सामने आने लग गया। और मैं बल्कि जो है ना अकेले फिरोजपुर जिरका की बात नहीं करता, बल्कि मैं तो पूरा लोकसभा क्षेत्र की गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। उसमें आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो सामने आगे लग जाएगा और अगले 5-7 दिन में, 5-6 दिन में बिल्कुल ये क्लियर साफ होने लग जाएगा कि भाई इसमें चुनाव की कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सर ये चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाओ चुनाव। भाजपा अगर आई तो संविधान बदल देगी। किस तरीके से देखिए, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो वो कह रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और स्थानीय जहाँ तक गुरुग्राम लोकसभा चुनाव की बात है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दा ये कि भाई एक प्रत्याशी कांग्रेस का वो बाहर का है, वो बॉम्बे से ताल्लुक रखता है, जो जिसके बारे में लोगों को ये भी चर्चा है कि भाई ना तो उसे मतलब यहाँ 25 के बाद आना है ना जाना है, ना कोई वास्ता है, ना वो किसी से परिचित है इलाके से, ना उससे कोई परिचित है। और इंद्रजीत जी जो है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो पिछले 2009 से यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं। वो लगातार 3 बार जीते हैं, 4थी बार फिर दोबारा से मैदान में। और वो अपने आप को इस मुद्दे पर भी, क्योंकि उन्होंने जो अब तक अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कराए हैं उसके बेस पर, एक अपनी साफ छवि के बेस पर, एक उन्होंने जब भी कई, मैं खासतौर पे मेवात से बिलोंग करता हूँ, मेरा वास्तव मेवात है, तो जब भी कई नाजुक मुद्दे आए, कोई बहुत नाजुक मोड़ आए, नाजुक मसले आए, उन पर इंद्रजीत ने बेबाक रूप से हक और सच का साथ दिया, जिसमें व्यक्तिगत रूप से इंद्रजीत के खिलाफ कोई लहर नहीं है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई बीजेपी से कोई किसी मामले में कोई आदमी असुविधा महसूस कर रहा हो, लेकिन राव साहब के नाम पर, इंद्रजीत के नाम पर यहाँ पर कोई लोगों में कहने के लिए कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक भाषण दिया गया है सर राजस्थान में, वो मंगलसूत्र वाला बड़ा चर्चित हुआ है, वायरल भी हो रहा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बात कही है वो मेरे लिए तो खेद की बात है, वो नहीं कहनी चाहिए उनको। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ कि इंद्रजीत जी किसी जात पात में कहीं नहीं जाता। अच्छा, वो उनके लिए सारी जात, सारे क्षेत्र सब बराबर है। राव इंद्रजीत सिंह ने नूह रैली में भाषण दिया, जीत तो मैं रेवाड़ी और गुरुग्राम से जाऊंगा, तो फिर मेवात की अगर बात करें तो कैसा मानते हैं? देखिए, बात यह है, मैं उस कार्यक्रम में था, उन्होंने अपने पिछले 3 बार के इतिहास को सामने रखकर ये बात कही थी। जब उनके भाषण को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्होंने ये कही थी कि 2009 में, 2014 में और 2019 में मैं गुड़गांव जिला और रेवाड़ी जिले से जीता हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं मेवात जिले में हारा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेवात वालों यहां से भी मैं जीत के जाऊं, तो मैं क्योंकि मेरा सैकड़ों साल पुराना मेरी पीढ़ियों का रिश्ता रहा है कि भाई मैं जीत कर तो उधर से भी आता रहा हूं, और मैं चाहता हूं भाई यहां से भी मैं जीत कर जाऊं, तो मेरे लिए काम करने में और सुविधा और मैं आम जनता सर राव इंद्रजीत के विकास के मुद्दा जानना चाहती है, तो आप भली बात भी बता सकते हैं, क्योंकि आप बड़े ही समाज सेवी भी है और पत्रकार भी रहे हैं, अनुभवी भी है, बहुत लंबा अनुभव है। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम मेवात के आम जन को उसका फायदा पहुंचा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात ये, क्योंकि उनके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक रूप से ज्यादा गहरी समझ रखते हैं, वो उन जो 2005 से लेकर 2009 के बीच में जब वो लोकसभा के सदस्य थे, गुरुग्राम से थे, जब ये अलग बात है कि ये इलाका जब फरीदाबाद में था, तो तब भी हुड्डा साहब से उनकी जो है गहरे रिश्ते नहीं थे, और इस मामले में जो वो मांग रखते थे उनकी बातों पर वो अनदेखी की जाती। बात तक बीजेपी में 2014 के बाद रिसेंटली जो है वो रहे, लेकिन उस पर वो दक्षिणी हरियाणा के लिए बार बार अपनी मांगे रखते रहे, वो मेवात के बारे में भी मांग रखते रहे। ये बातें अलग बात है कि उनकी बातें जो वो चाहते थे वो बात पूरी नहीं। मैं मानता हूं कि जो वो चाहते थे वो मेवात में वो सारे काम नहीं हुए,
लेकिन फिर भी वक्त बेवक्त उन्होंने यहाँ के मुद्दों को उठाया है। मेवात के लिए सर यूनिवर्सिटी की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। अगर मरोड़ा कट की बात करें कि लाखों ड्राइवर मेवात में रहते हैं, उनके लिए कट नहीं दिया गया, जिसके लिए आप भी 2 बार 3 बार पैदल तपती हुई गर्मी में डीसी ऑफिस के नहीं, मैं आज भी इस बात पर हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए और मरोड़ा कट भी होना चाहिए। और जहाँ तक वो 248 है खूनी रोड जो है, इसकी बात है, तो वो जो है उसका 847 करोड़ रुपए विभाग में आया हुआ है, उसकी बात पीछे रह गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी और मरोड़ा कट हम व्यक्तिगत रूप से जब मिलते हैं, बल्कि आपको याद होगा कि 6 जनवरी को इंद्रजीत जी नगीना में आए थे। अगर मेरे ही आपने स्पीच सुनी हो तो मैंने ये सारी मांगे यही मानी थी कि भाई हमारे सरकार ने क्या किया, मैं इन बातों को नहीं कहता, मैं कि ये हमारी जो मांगे हैं ये है और ये मांगे मानी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम उन मांगों पर, चाहे इंद्रजीत जी हों या कोई और हो बड़े लीडर, हम उन मांगों को रखते रहेंगे और हमारे फहरिस्त में अभी भी है। सर, राज बब्बर को बार बार बाहरी कहा जाता है, जब उनका कहना है कि मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं बाहरी कैसे? वो हिंदुस्तानी तो सारे ही हैं, अगर वो यहाँ कोई भी आकर कहीं लड़े तो हिंदुस्तानी है, विदेशी तो लड़ ही नहीं सकता। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात से जाके वाराणसी चुनाव लड़ सकते हैं तो वो मेवात का क्यों नहीं लड़ सकते? अरे लड़ने को तो छूटे, वो लड़ रहे हैं, को रोक कौन रहा है? लेकिन ये क्योंकि राजनीति में तो मुद्दे तो उठते हैं, कुछ ना कुछ तो मुद्दा तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उनको जब वो आते हैं सर, रोड शो जो है, रोड जाम हो जाता है। तो देखो एक जो दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी के, कि मसलिहत सियासत के माने हैं होते हैं कई तरह, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। यानी जो शरीफ और सही आदमी होता है उसकी समझ में सियासत नहीं आती। अब कोई अपना बचाव करेगा, अगर भाई मैं सतानी हूँ, कोई अपना ये कहेगा कि वो बाहर का है, तो कोई कहेगा कि मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं अहीर हूँ, कोई कहेगा मैं मेयर हूँ। लेकिन जिससे जिसकी वोट बढ़ेगी वो कोई कुछ नारा कहेगा, कोई कुछ, मुद्दे उछाले जाएंगे, मांगे पीछे रह जाएंगी। चुनावों में मुद्दे उछाले जाते हैं, मांगे, जनता की मांगे पीछे रहते। जनता जो है, जनता तो झुंझुना है, कभी उसने बजा दिया, कभी उसने बजा दिया। ये है जनता, तो अपने मुद्दे जनता के रह जाते हैं और मुद्दे उछल जाते हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। लेकिन राव इंद्रजीत जी जो है ना, यहाँ का जो स्थानीय जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो इन मुद्दों से दूर है। ये बात उन्होंने अपने कैरेक्टर से, व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से साबित की है। मेवात में सर अस्पतालें हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। अगर वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी जो है जर्जर हालत में पड़ी हुई है। नहीं, ये तो होनी चाहिए। जो कमी है वो तो कमी है, मेवात में बहुत जरूरत है, ये बल्कि अस्पतालों की नहीं, स्कूलों में भी कमियां हैं। मेवात के पिछड़ेपन में आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मैं तो सारे लीडरों को मानता हूँ, सारी सरकार को मानता हूँ। जो कहाँ तक नाम गिनवाए, सभी ने हमको लूटा है, भरोसा कर लिया जिन पर, सभी उन्होंने हमको लूटा है। क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी गुरुग्राम लोकसभा से फिर जीत हासिल करेंगे, मेवात की समस्याएं पूरी? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर उनको यहाँ से ठीक वोट मिली तो हम बाँह पकड़ के, बाजू पकड़ के उनसे काम ले लेंगे।